5 वर्ष पहले से ही नहीं है, तो सी जो चर्चा करेगा बी से, तो क्या ए की चर्चा के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहां पर सी की अनुभूति अलग है और ए की अनुभूति अलग है। ए केवल सहानुभूति कर सकता है, लेकिन जो समानुभूति होगा वो सी के द्वारा, बी के प्रति सी के द्वारा। ए के द्वारा हम सिंपैथी करेंगे, लेकिन इंपैथी की जो भावना होगी सी के द्वारा आएगी। अब यहां पर अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि जो सिंपैथी होती है अथवा इंपैथी होती है, यह एक एबिलिटी है, एक योग्यता है। इसको डेवलप भी किया जाता है। कुछ लोगों के पास पहले से होती है, और यदि मैनेजमेंट की भाषा में हम देखें, अपने जीवन में यदि हम कौशल को सीखना चाहें तो इसे डेवलप ही करते हैं, विकसित करते हैं। यदि किन्हीं के पास नहीं है, किन्हीं माध्यमों से सिखाया जाता है। बच्चों को भी सिखाया जाता है, कहानियों के माध्यम से, कविता के माध्यम से उनमें इस भाव को पैदा किया जाता है कि उनके अंदर इंपैथी आ जाए। प्रेमचंद की कहानी हम सभी बचपन में जो पढ़ाए हैं बच्चों को अथवा पढ़ाते हैं, पढ़े भी हैं। वो हामिद जब जाता है बाजार में, उनकी दादी जब 2 पैसा देती हैं तो चिमटा खरीदता है, खिलौने नहीं खरीदता है, चिमटा खरीदता है। क्यों खरीदता है? अपनी दादी जब रोटी बनाती थी तो उनके हाथ जल जाया करते थे और वो हामिद देखा करता था। तो दादी की जो अनुभूति थी उस समय, वो हामिद अपने अंदर इंपैथी लाया, तब जाकर के उस पैसे से कुछ भी खाया पिया नहीं, न मिठाई खरीदा, न खिलौने खरीदा, कुछ नहीं। क्या खरीदता है वह? एक चिमटा खरीदता है। इस कहानी में भी इंपैथी की भावना बच्चों में पैदा की जा रही है, लाई जा रही है। इसी तरह से आप ये देखिए कि जब गौतम बुद्ध के बारे में एक भविष्यवाणी प्रारंभ में ही की गई कि ये तो या तो बैरागी हो जाएंगे बहुत बड़े, अथवा कोई बहुत बड़े महापुरुष होंगे, लेकिन राजकाज संभालना मुश्किल है इनसे। उनके पिताजी को बहुत डर लगा, तो ऐसे वातावरण में रखते हैं कि कहीं भी इनके जीवन में दुख, दर्द, कठिनाई का एहसास न हो। हम सभी जानते हैं इस कहानी को। तो गौतम बुद्ध एक दिन चले जा रहे थे सारथी के साथ रथ में सवार होकर के, तो जो विभिन्न स्थितियों में मनुष्य की जो अवस्थाएं होती हैं देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति चला रहा है, एक रोगी व्यक्ति चला रहा है, फिर शव यात्रा जा रही थी।